हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो होने वाला है कि बच्चे काले क्यों पैदा होते हैं। जिनके पेरेंट्स अच्छे खासे गोरे होते हैं फिर भी वो क्या होते हैं, उनके बच्चे सांवले पैदा हो जाते हैं और कुछ के तो बहुत ही काले पैदा हो जाते हैं। इनकी क्या वजह है कि बच्चे काले हो जाते हैं। कई लेडीज ने मेरे से ये भी पूछा कि क्या आयरन की जो गोलियां होती हैं उनको खाने से बच्चे काले पैदा होते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों के खाने से बच्चे काले पैदा होते हैं और कौन सी चीज़ों को हमें खाना नहीं चाहिए, जिन्हें हमें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आयरन की टैबलेट खाने से बच्चे काले होते हैं। तो जी नहीं, आयरन की टैबलेट खाने से कोई भी बच्चा काला नहीं होता है। क्योंकि जो लेडीज होती हैं उनके मन में क्या होता है कि जो आयरन की टैबलेट आती है वो थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, उसको खाने से बच्चा काला हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आयरन की गोली जो होती है उससे बच्चे काले नहीं होते हैं। आयरन की गोली प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको डेली एक आयरन की गोली ज़रूर खानी चाहिए, दिन में बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयरन की जो गोली होती है वो हमारी आयरन की कमी तो दूर करती ही है, हमारे जो बच्चे का विकास होता है वो भी बहुत अच्छे से आयरन की टैबलेट से होता है। अगर हमें आयरन की कमी होगी तो मतलब खून की कमी, जिन लेडीज़ में आयरन की कमी पाई जाती है उनमें 100% खून की कमी पाई जाती है। तो इसलिए आप आयरन की गोली को ज़रूर खाएं। और इस जो वहम है या ये एक मिथ ही है कि आयरन की गोली से बच्चे काले हो जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा गौर ना करें। आप आयरन की गोली रोज़ खाएं। अब दूसरी बात है कि क्या अनार और चुकंदर या गाजर या फिर रेड कलर के जो भी फ्रूट्स हैं उनको खाने से बच्चा काला या थोड़ा रेड पैदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक मिथ ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अनार खाने से या फिर गाजर या चुकंदर खाने से बच्चा काला पैदा होता है। बल्कि अनार और गाजर और चुकंदर तो हमें प्रेगनेंसी में ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि जो अनार होते हैं और चुकंदर और गाजर हमारे खून की कमी को पूरा करते हैं, हमारे बच्चे के विकास में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए अनार और गाजर और चुकंदर आप बेझिझक प्रेगनेंसी के दौरान खा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या चाय पीने से भी बच्चे काले होते हैं। तो जी नहीं, चाय पीने से भी कोई बच्चा काला नहीं होता है। बल्कि आप अगर गरम गरम चाय ना पिएं, आप ठंडी करके थोड़ी चाय पिएं। ज़्यादा दिन में सेवन ना करें। सिर्फ आपको अगर हैबिट है चाय पीने की तो आप दिन में एक बार ले सकती हैं चाय। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आप लोगों के सवाल जिनका जवाब मैंने दिया। अब बात करते हैं कि बच्चे काले क्यों होते हैं फिर। तो बच्चे किस वजह से काले होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे हमारे खान पान के कारण काले होते हैं, क्योंकि बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं वो अच्छे से प्रेगनेंसी के दौरान खाती नहीं हैं। वो वैसे तो गोरी होती हैं, उनके हस्बैंड भी गोरे होते हैं, बट बच्चे उनके सांवले होते हैं। उनके खान पान, उनकी डाइट की वजह से बच्चे काले हो जाते हैं, क्योंकि वो समय समय पर प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम वाला खाना नहीं खाती, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ भी नहीं होती और बच्चे का अच्छे से विकास नहीं होता, जिससे बच्चे काला ही पैदा होता है। अब बात करते हैं कि और कौन सी चीज़ों से बच्चा काला पैदा होता है। तो जैसे कि अगर आप कुछ गरम गरम चीज़ खा रही हैं, जैसे आप गरम दूध पी रही हैं या गरम चाय पीती हैं या फिर आप गरम खाना खाती हैं, तो उससे भी बच्चा काला पैदा होता है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरी सासू दादी सास है, उसने बोला था कि बेटा गरम गरम नहीं खाना है। उनका ही ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने ही बोला था कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी गरम चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि ये बच्चे की स्किन पर इफेक्ट कर देती है, बच्चा काला पैदा होता है। तो इसलिए आपको कोई भी गरम गरम चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए। खाना हो या चाय या फिर कुछ भी चीज़ आपको ठंडा करके ही खानी है। अब बात करते हैं तीसरी बात की। तो अब जैसे कि आप ज़्यादा धूप में रहती हैं, आप धूप में ज़्यादा काम करती हैं, इससे भी बच्चे के कलर पर इफेक्ट पड़ता है।
फोर्थ ये रीज़न होता है, जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान ड्रिंक करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो उससे बच्चे के स्वास्थ्य पर तो बहुत बुरा असर पड़ता ही है, उसके कलर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो स्मोकिंग है वो बच्चे के जो सांस होती है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है स्मोकिंग की वजह से। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को खासकर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए, उन्हें बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा हैबिट है तो आप प्रेगनेंसी में तो इन चीज़ों को आप अपने बच्चे के लिए अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके बच्चे की बात है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ना करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी लेडीज़ ने मेरे से पूछा था कि क्या आम का अचार खाने से भी बेबी काले होते हैं? तो जी नहीं, आम का जो अचार होता है वो वैसे बहुत दिनों तक रखा रहता है, तो उसका जो कलर होता है वो काला हो जाता है, बट उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है बच्चे पर। आम का अचार खाने से बच्चे बिल्कुल काले पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने अपने सेकंड प्रेगनेंसी में खूब आम का अचार खाया था। मुझे बिल्कुल भी, मेरा जो बेबी है वो बिल्कुल गोरा हुआ था, मेरा बेबी बिल्कुल काला नहीं हुआ था। तो आप इस वहम में भी ना रहें कि आम का अचार खाने से बच्चे काले पैदा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ के हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो इसलिए हमें कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी मीठा, तो कभी चटपटा खाने का मन करता है। बहुत सी लेडीज़ का आम का अचार खाने का मन करता है, तो वो इस वहम में खा नहीं पाती कि कहीं हमारा जो बेबी है वो काला ना हो जाए। तो आप इस टेंशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपका बेबी बिल्कुल काला नहीं होगा। आप इन टिप्स को यूज़ कीजिए, बिल्कुल गरम-गरम नहीं खाना है आपको, तो आपका जो बेबी है वो बिल्कुल गोरा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ टिप्स और आपके क्वेश्चनों का जवाब।